हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि प्रीएम्बल है। ये भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। तो इसे हम लोग बहुत अच्छी तरीक़े से लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो प्रीएम्बल को पढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि प्रीएम्बल है क्या, प्रीएम्बल कहाँ से आया, है ना, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका संविधान से कनेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रीएम्बल क्या होता है। तो सबसे पहले प्रीएम्बल को हिंदी में हम लोग प्रस्तावना बोलेंगे। तो देखिए, जब जब संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए सभा कर रही थी, बहस कर रही थी, तो उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में यानी 13 दिसंबर 1946 यानी 13 दिसंबर 1946 में उन्होंने क्या किया, एक संविधान सभा के सामने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्तावना। यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने एक अपना उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत किया। और उस प्रस्तावना का मकसद क्या था कि भाई हमारा जो संविधान बनने जा रहा है ना, वो उसका फिलॉसफी क्या होगा, वो किस आधार पर हमारा संविधान बनेगा, है ना, उसका मकसद क्या होगा, उसका एम क्या होगा, हमारा जो संविधान जो बनने जा रहा है उस संविधान बनाने से हम लोग का लक्ष्य क्या क्या प्राप्ति होगा, किस प्रकार का हम लोग को संविधान बनाना है ना, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है ना। तो ये जो पंडित नेहरू जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किए थे, उद्देश्य प्रस्तावना, उसमें ये सारा चीज़ इंक्लूड था कि हमारा संविधान का फिलॉसफी क्या होगा, हमारा संविधान का एम क्या होगा, हमारा जो संविधान बनेगा उसका मकसद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। तो वो मैंने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किए, उसी को क्या नाम दिया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, है ना। बाद में संविधान सभा ने उस पर विचार किया, बहस हुआ, और 22 जनवरी, याद रखना है, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिए, एडॉप्ट कर लिया कि हाँ, हमारा जो संविधान बनेगा उसका उद्देश्य यही रहेगा। यानी यही क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा ने मान लिया कि हमारा संविधान जो होगा उसका उद्देश्य यही होगा, हमारा संविधान इसी प्रकार बनेगा, उसका फिलॉसफी यही रहेगा, एम यही रहेगा। बाद में यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था संविधान सभा में, उसी का बाद में नाम क्या रखा गया, बाद में प्रीएम्बल नाम रख दिया गया। तो समझ में आ गया कि प्रीएम्बल क्या है। तो हमारा ये प्रीएम्बल क्या है, संविधान का उद्देश्य है, यानी हमारा जो संविधान होगा वो कैसा होगा, है ना, उससे हमको फ़ायदा क्या होगा, उस हमारा मकसद क्या है संविधान बनाने का, ये सारा चीज़ किस में आपको मिलेगा देखने को, ये प्रीएम्बल में। यानी एक हिसाब से समझा जाए तो जो हमारा प्रीएम्बल है ये एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी अगर प्रीएम्बल को आप अच्छा से समझ जाते हैं तो आप पूरे संविधान के नेचर को समझ पाइएगा कि हमारा एक्चुअल में संविधान कैसा है ना, हमारा संविधान क्या क्या हमको देता है अधिकार, है ना, कितने हद तक हमारा संविधान हमसे मिलता जुलता है और हमारे हित का बात करता है। तो यानी पूरे संविधान का अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमारा प्रीएम्बल है ना। तो याद रखिएगा कि प्रीएम्बल क्या है, तो हमारा संविधान का नेचर कैसा है, यानी हमारा संविधान का एक हिसाब से बोल दीजिए समरी है ये। अगर आप प्रीएम्बल अच्छा से समझ जाते हैं तो पूरा समझिए कि आप संविधान का एक समरी समझ रहे हैं। तो ये है प्रीएम्बल। तो इसलिए प्रीएम्बल समझना बहुत ज़रूरी है ना, और हर नागरिक को समझना चाहिए संविधान का प्रीएम्बल क्या होता है। अब देखिए, ये प्रीएम्बल जो कॉन्सेप्ट है संविधान में जोड़ने का कहाँ से आया, तो ये यूएसए के जो संविधान था वहाँ से ये इसमें हम लोग जोड़ने का
इंस्पायर हुए, है ना। यानी यूएसए का जो संविधान था उससे इंस्पायर होकर के भारत के संविधान में प्रीएम्बल एक चैप्टर जोड़ा गया, है ना। तो याद रखिएगा कि ये प्रीएम्बल कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो यूएसए के संविधान से इंस्पायर्ड है। और ये दो इम्पोर्टेंट डेट याद रखना है। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित नेहरू ने पास किया, बाद में वही प्रीएम्बल बना, है ना। और प्रीएम्बल में क्या है, तो हमारा जो संविधान होगा वो कैसा होगा उसी का वो उसमें ऑब्जेक्टिव है कि हाँ इसी प्रकार का हमारा संविधान होगा। उसके बाद वो 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो एक्सेप्ट कर लिया गया, पास हो गया संविधान सभा के द्वारा, जो पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1940 को प्रस्तुत किए थे। तो ये 2-3 इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रख लेना है। इसके बाद आगे देखेंगे इसका और बैकग्राउंड क्या है प्रीएम्बल का। तो देखिए प्रीएम्बल से रिलेटेड एक और बात याद रखना है कि जो प्रीएम्बल है अभी तक एक ही बार इसमें परिवर्तन हुआ है ना। प्रीएम्बल में अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, कब, है ना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक ही बार हुआ है 1976 में, है ना। वो भी कब हुआ है, इमरजेंसी के दौरान हुआ है। इस बात को याद रखना है। इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी के दौरान हमारा जो प्रीएम्बल है समय का हुआ था, चेंज हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और उसमें क्या हुआ था संशोधन में, तो उसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, उसके बाद सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता। यानी ये 3 शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया था, कब, 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, है ना, इमरजेंसी के दौरान। तो ये बात याद रखना है ना, अमेंडमेंट के रिलेटेड संशोधन के द्वारा। आगे देखेंगे हम लोग। हाँ, 2 बात और याद रखना है। देखिए शुरू में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में एक बेरूबरी यूनियन केस गया था, है ना। हम शुरू में 1960 में सुप्रीम कोर्ट में केस गया था बेरूबरी यूनियन केस। उसमें प्रीएम्बल से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, वो बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल। यानी क्या, प्रीएम्बल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है ना। शुरू में बोला था, लेकिन बाद में जब केशवानंद भारती केस 1973 में आया, है ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, बदल दिया, है ना। और क्या बोला कि जो प्रीएम्बल है, यानी प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिफ्लेक्ट इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यानी क्या बोला बाद में कि जो प्रीएम्बल है ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और ये क्या करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको रिफ्लेक्ट करता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन, प्रीएम्बल। तो इस बात को याद रखना है। 1960 में बेरूबेरी केस में क्या बोला था, बेरूबेरी यूनियन केस में बोला था सुप्रीम कोर्ट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है प्रीएम्बल। फिर बाद में अपने डिसीजन को रिवर्स किया केशवानंद भारती केस में, जो कि 1973 में डिसीजन आया। उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन को रिवर्स किया और बोला कि नहीं, ये प्रीएम्बल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। यानी आप प्रीएम्बल जब पढ़िएगा तो उसमें आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को देखने को मिल जाएगा। तो ये 2 केस था उससे रिलेटेड, तो इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि प्रीएम्बल के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ये हम लोग का प्रीएम्बल है, ये देखने को मिल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये प्रीएम्बल है। फर्स्ट पेज में आपको यही देखने को मिलेगा, है ना। स्टार्ट होता है विद द पीपुल ऑफ इंडिया। तो इस पूरे लाइन को जितना इसमें लिखा गया है उस पूरे वर्ड को लाइन बाई लाइन हम लोग समझेंगे और सारा का मीनिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। चलिए तो देखिए हम लोग का जो प्रीएम्बल होता है स्टार्ट होता है फर्स्ट लाइन से, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। यानी देखिए हमारा जो प्रीएम्बल है वो इस लाइन से स्टार्ट होता है। याद रखना, ये भी कई बार सवाल पूछ चुका है
कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम लोग का जो प्रियम्बल जो है वो किस वाक्य से शुरू होता है, तो वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। अब देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि जो पावर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है वो कहाँ से आता है, ये तो भारत के जो नागरिक है वहाँ से आता है, याद रख रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है वो कहाँ से आता है, तो भारत की जनता से आता है, इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि भाई हाँ, यहाँ पे है ना जो पावर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को, जनता के द्वारा दिया गया है। और यहाँ जनता जो है वो खुद के लिए क्या अपना रूल बनाई है ना, वो किसी राजा के या किसी फॉरेन कंट्री के है ना पावर में काम नहीं करेगी, यानी वो डेमोक्रेसी को शो करता है यहाँ पे। तो इस लाइन का मीनिंग ये हुआ, वी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब ये हुआ कि ये जनता ने कॉन्स्टिट्यूशन को खुद पावर दिया हुआ है कि हाँ भाई आप, हम क्या करना है आपको, हमको हमारे ऊपर राज करना है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर रूल कर सकता है, यानी और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन दिया है, जनता ने दिया है ना। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी को शो करता है, तो ये लाइन डेमोक्रेसी को शो करता है, यानी लोकतंत्र को शो करता है। आगे देखिए सेकेंड में क्या है, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic। देखिए और हमारा जो भारत है ना, हमारा जो भारत है वो किस चीज़ का निर्माण करता है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। अब देखिए जो ये हमारा जो संविधान है ना, उसका ये मकसद क्या है, यानी किस प्रकार का हमको देश का निर्माण करना है, किस प्रकार का है ना भारत का निर्माण करना है। तो देखिए एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे। सबसे पहले क्या है, सोवरन। सोवरन का मतलब क्या होता है, सोवरन का मतलब है क्या है कि हम लोग आज़ाद है ना, हम अपने नियम कानून है ना कि बनाने के लिए एकदम आज़ाद है, हम लोग किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड नहीं है, या कोई दूसरा देश हमारे ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है कि अपना कानून ऐसे बनाइए वैसे लगाइए, यानी हम किसी दूसरे के प्रभाव में नहीं आएंगे, यानी हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपना नियम कानून हम लोग खुद अपने देश में बनाएंगे जो हमारे लिए वेलफेयर हो, हमारे लिए लाभदायक हो, हम लोग किसी दूसरे देश के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ये सोवरेन का मीनिंग हुआ। उसके बाद हमारा जो संविधान है ना, वो कैसा हमको बनाता है भाई, सोशलिस्ट यानी समाजवादी है ना, यानी हमारा जो समाज, हमारा जो संविधान है ना, वो हमारे देश को कैसा निर्माण करने की बात करता है, सोशलिस्ट, यानी हम लोग सोशलिस्ट होने की बात करते हैं, यानी हमारा जो संविधान है ना, वो क्या करता है, इनइक्वालिटी को कम करता है। इनइक्वालिटी मतलब हमारे देश के बीच जो असमानता है, गरीबी अमीरी के बीच जो फर्क है, ये उसको क्या करता है, वो कम करता है ना। और नागरिक के वेलफेयर के लिए काम करता है। समाजवादी का मतलब क्या होता है कि नागरिक के कल्याण का बात करना। तो हमारा जो संविधान है वो किसका बात करता है, वेलफेयर का बात करता है, यानी सोशलिस्ट है हमारा संविधान। तो जो हमारा जो संविधान है वो किसका बात करता है, नागरिक की भलाई का बात करता है, इसलिए हमें हमारा जो संविधान है वो कैसा है, सोशलिस्ट है। आगे देखिएगा हमारा संविधान किसका बात करता है, सेकुलर का। अब देखिए हमारा जो देश है ना, यानी इंडिया है, यानी भारत का कोई एक ऑफिशियल धर्म नहीं है। सेकुलर का मतलब क्या है, नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन है ना, यानी इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। सेकुलर का मतलब क्या हुआ कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं, यानी भारत देश का सरकारी कोई रिलीजन नहीं है ना, ऑफिशियल जिसको बोलते हैं, वो इक्वल रेस्पेक्ट करेगा, यानी सभी धर्मों को क्या करेगा, समान नज़र से देगा, हर किसी को बराबर रेस्पेक्ट करेगा। तो ये सेकुलर का मीनिंग हुआ, यानी हमारा संविधान क्या है, सेकुलर है, कोई इसका रिलीजन नहीं है और सभी रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट देगा। उसके बाद क्या है, हमारा जो संविधान है वो क्या है, डेमोक्रेटिक है, यानी हमारा संविधान हमारे देश को कैसा बनाता है, डेमोक्रेटिक बनाता है, याद रखना है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी जो यहाँ के नेता विधायक है सांसद है, उनको लोगों के द्वारा चुना जाएगा है ना, और लोग उनको चुन करके और सरकार में भेजेंगे। तो इस
डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? तो डेमोक्रेटिक का मतलब है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे और लोग चुन करके उनको सरकार में भेजेंगे। तो ये हमारा जो देश है वो कैसा है? डेमोक्रेटिक है। तो हमारा संविधान हमारे देश को कैसा बनाता है? डेमोक्रेटिक बनाता है ना। और डेमोक्रेटिक में कैसा इलेक्शन होगा? फ्री होगा, मुक्त होगा और फेयर होगा, यानी निष्पक्ष होगा। इलेक्शन कैसा होगा? मुक्त और फेयर इलेक्शन के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा लोगों के द्वारा। वैसे हमारा ये है डेमोक्रेसी। हमारा संविधान हमको डेमोक्रेटिक बनाता है। उसके बाद रिपब्लिक भी, यानी हमारा देश जो है क्या है? रिपब्लिक है। ये हमारा संविधान गारंटी देता है कि हमारा जो देश है क्या है? रिपब्लिक है। रिपब्लिक होने का मतलब क्या है? रिपब्लिक होने का मतलब है कि यहाँ पे कोई राजा नहीं होगा। यहाँ देश का जो प्रमुख होगा वो कोई राजा नहीं होगा। यहाँ पे एक प्रमुख होगा, उससे इलेक्ट किया जाएगा, उससे चुना जाएगा और उस वो क्या होगा? वो प्रेसिडेंट होगा। इसीलिए देखिएगा भारत में क्या होता है? एक प्रेसिडेंट होता है जो क्या, उसका चुनाव होता है, उसको इलेक्ट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई हेरिडेटरी नहीं है। हेरिडेटरी मतलब राजा महाराजा, राजा का लड़का राजा, ये ऐसा कुछ नहीं है। यानी राजा महाराजा का यहाँ पे कोई शासन नहीं है। यहाँ पे रिपब्लिक होने का मतलब क्या है कि हमारे जो देश का जो प्रमुख होगा उससे भी चुना जाएगा, है ना। वो किसी राजा का लड़का नहीं होगा। तो इसीलिए प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो रिपब्लिक होने का मतलब क्या होता है कि हमारे देश का जो प्रमुख है उसका भी हम लोग क्या करें? चुनाव करें, उसका भी इलेक्शन हो। तो ये हुआ रिपब्लिक। तो हमारा जो देश है वो, हमारा जो संविधान है हमारे देश को कैसा बनाता है? तो सोवरेन बनाता है, सोशलिस्ट बनाता है, सेकुलर बनाता है, डेमोक्रेटिक बनाता है और रिपब्लिक बनाता है। तो याद रखिएगा जो हमारा संविधान है हमारे देश को, है ना, कैसा निर्माण करता है, कैसा बनाता है? तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक बनाता है। और सबका मीनिंग भी हम लोग समझ लिए कि क्या होता है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लाइन। देखिए थर्ड लाइन में हमारा प्रियम्बल में क्या मेंशन है, देखिए एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। अब देखिए हमारा जो संविधान है ना, हमारा जो संविधान है वो हम लोगों को क्या चीज़, नागरिकों को क्या चीज़ सिक्योर करता है, क्या चीज़ गारंटी देता है ना। किस चीज़ का गारंटी देता है? सिक्योर करता है। तो देखिए जस्टिस का सिक्योर करता है। और किस टाइप का जस्टिस भाई? तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। वो हमारा जो संविधान है वो 3 प्रकार के जस्टिस को सिक्योर करता है। अब सोशल जस्टिस क्या होता है? तो सोशल जस्टिस हम लोग देखेंगे। हमारा संविधान सोशल जस्टिस के बात करता है। तो देखिए सोशल जस्टिस में क्या होता है कि हम लोग को क्या कर रहा है हमारा संविधान, ये हम लोग को हक देता है क्या कि हम लोग को भेदभाव नहीं करना है ना। हमारा नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर, है ना, यानी लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर, है ना। हमारा संविधान भेदभाव को मिटाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो क्या चीज़ को सिक्योर करता है? सोशल जस्टिस को सिक्योर करता है। यानी हमारा संविधान हमें गारंटी देता है कि आपके साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये हमारा संविधान हमारे साथ जस्टिस करता है सोशल आधार पर। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या है? देखिए इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है ना, कि जो संपत्ति है उसका क्या हो? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी उचित उसका वितरण हो, है ना। यानी हमारा जो संविधान है ना, वो हमको क्या चीज़ का गारंटी देता है? जो हमारे पास हमारे देश में जो संपत्ति है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हो क्या हो? फेयर तरीके से हो, यानी सही तरीके से हो। और किसी के साथ भी क्या हो? एक्सप्लॉयटेशन ना हो, यानी किसी का क्या शोषण न हो। ये हमारा संविधान हमको इनसिक्योर करता है। यानी ये संविधान हमको सिक्योर करता है कि हाँ आपके साथ कोई
शोषण नहीं होगा, है ना। तो ये हमारा संविधान इकोनॉमिक जस्टिस करता है हमारे साथ, ये चीज़ को सिक्योर करता है। पॉलिटिकल जस्टिस, हमारा संविधान हमको और क्या सिक्योर करता है, पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है, तो देखिए पॉलिटिकल जस्टिस होता है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है या इलेक्शन लड़ना है तो आपके पास भी समान राइट है, सब हर जनता के पास बराबर राइट है। आप भी चुनाव लड़ सकते हैं, आप भी इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं, है ना। यानी हर नागरिक के पास इक्वल राइट है, चुनाव लड़ सकता है, पॉलिटिक्स में आ सकता है, अपना पार्टी बना सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। ये हमारा संविधान हमको सिक्योर करता है, कौन, पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। तो पॉलिटिकल जस्टिस में संविधान हमको ये राइट देता है, क्या चीज़ का, पार्टिसिपेट करने के लिए, किस चीज़ में, पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में। तो ये हम लोग तीन चीज़ पर है कि संविधान हमको किस चीज़ को सिक्योरिटी देता है, जस्टिस का सिक्योरिटी देता है। और जस्टिस का सिक्योरिटी देता है तो कितने आधार पर, तीन आधार पर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये तीनों हम लोग समझे कि संविधान हमको ये तीन चीज़ों का सिक्योरिटी देता है, नहीं जस्टिस का भी सिक्योरिटी देता है। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान हमको क्या देता है, लिबर्टी भी देता है ना। संविधान हमको लिबर्टी का गारंटी देता है, यानी संविधान हमको आज़ादी, फ्रीडम का गारंटी देता है। लिबर्टी मतलब आज़ादी होता है, फ्रीडम होता है। तो किस चीज़, किस लेवल का फ्रीडम देता है, तो थॉट यानी सोचने का फ्रीडम देता है, एक्सप्रेशन यानी बोलने का फ्रीडम देता है, बिलीफ यानी किसी भी चीज़ का मानने का, फैथ किसी भी में आस्था रखने का, और वर्शिप यानी पूजा पाठ करने का भी आपको का, ये आपको लिबर्टी देते हैं। यानी संविधान हमको किसी भी धर्म को मानने का, सोचने का, बोलने का, या आप किसी भी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं, ये सारा चीज़ को आपको आज़ादी देता है ना। तो संविधान हमको इस प्रकार का भी आज़ादी देता है। तो ये हम लोग समझे कि हाँ हम लोग का संविधान कैसा आज़ादी, ये सारा चीज़ हम लोग को ये संविधान गारंटी देता है। आगे देखिएगा, इक्वालिटी यानी संविधान हमको इक्वालिटी भी प्रोवाइड करता है, समानता। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता। यानी संविधान जो हमको है किस चीज़ का गारंटी देता है, इक्वालिटी का गारंटी देता है। किस चीज़ का, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का गारंटी देता है। यानी संविधान हमको क्या करता है कि अगर कोई नियम कानून बना है तो सब किसी के लिए नियम कानून समान है ना। देश में जितने भी नागरिक है सब किसी के लिए एक समान अपॉर्चुनिटी होगा, एक समान कानून होगा, है ना, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। तो ये हमारा संविधान हमको इक्वलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नियम कानून के आधार पर एजुकेशन में, जॉब में या पब्लिक लाइफ में कहीं भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी पढ़िए, कहीं भी जॉब कीजिए, उसमें आपको संविधान जो है एक समानता का गारंटी देता है। तो ये चीज़ हम लोग सीखे ना कि संविधान हमको क्या क्या चीज़ देता है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखिए 6 में क्या कह रहा है कि एंड टू प्रमोट एमोंग देम ऑल फ्रेटर्निटी। अब देखिए संविधान जो है ना, हम लोगों के बीच क्या चीज़ को प्रमोट करता है, फ्रेटर्निटी को। यानी संविधान देश के नागरिकों के बीच फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। फ्रेटर्निटी क्या होता है, तो भाईचारा, बंधुत्व होता है। यानी संविधान हम लोग को ये चीज़ का क्या करता है, प्रोत्साहन करता है कि भाई हाँ देश में नागरिक जो है मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे, है ना। सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करे, एक दूसरे को फैमिली को रेस्पेक्ट करे, एक दूसरे को कल्चर को रेस्पेक्ट करे। ये संविधान हम लोग को क्या करता है, ये फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देता है। तो फ्रेटर्निटी मतलब समझ गए, यानी बंधुत्व, भाईचारा। तो इस संविधान इस चीज़ का हम लोगों का बढ़ावा देता है। आगे देखिए, अब संविधान हम लोग को और क्या चीज़ का गारंटी देता है, देखिए संविधान हम लोग को एश्योर करता है ना, यानी आश्वस्त करता है किस चीज़ का, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब देखिए संविधान हम लोग को इस चीज़ का क्या करता है, एश्योरिटी देता है, यानी गारंटी देता है, क्या, डिग्निटी क्या है, यानी आप गरिमापूर्ण अपना जीवन जी सकते हैं। डिग्निटी का मतलब क्या है
कि आप गरिमापूर्ण रेस्पेक्टफुल लाइफ आप जी सकते हैं, ये नहीं कि कोई आपको डिसरेस्पेक्ट कर देगा, यानी वो संविधान के विरोध हो जाएगा। यानी संविधान हमको क्या डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है ना, गरिमापूर्ण लाइफ जीने का अधिकार देता है। वो इंडिविजुअल लेवल पर भी जीने का हम लोग को, कि हाँ आप अकेला है उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अकेले भी गरिमापूर्ण अपना जीवन जी सकते हैं। उसके बाद संविधान हमको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का भी क्या करता है, अथी करता है, एश्योरिटी देता है। यूनिटी मतलब एकता और अखंडता, यानी संविधान हमको एश्योर करता है कि हाँ हम लोग एक रहेंगे और अखंड रहेंगे, यानी हम लोग का अखंडता का भी वो गारंटी देता है, एक रहेंगे और अविभाज्य रहेंगे। तो ये संविधान हम लोग को ये चीज़ का गारंटी देता है। आगे देखिए, अब देखिएगा जो हमारा जो ये संविधान है ना, ये संविधान है वो किस दिन है ना एडॉप्ट किया गया, यानी इस संविधान को हमारे संविधान सभा ने किस दिन एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो देखिए ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को संविधान है ना, संविधान के साथ ही इसको क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना। 26 ऑफ नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा जो ये संविधान है इसे अंगीकृत कर लिया गया, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना। उसके बाद देखिएगा आगे हम लोग का जो ये प्रस्तावना है वो किस लाइन से खत्म होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। डू हियर बाई एडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशंस। अब देखिए अब हमारा जो संविधान है इस लाइन, हमारा जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, इस लाइन से खत्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, डू हियर बाई एडॉप्ट, यानी हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को एडॉप्ट कर ले, स्वीकार कर लेते हैं, इनेक्ट कर ले रहे हैं, यानी अंगीकृत कर ले रहे हैं, है ना। उसके बाद गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम लोग खुद को संविधान के हवाले कर लेते हैं, यानी अब हम लोग खुद सब आदमी क्या संविधान के हिसाब से चलेंगे। अब यहाँ इंडिविजुअल किसी का शासन नहीं चलेगा, सब कोई एक संविधान के हिसाब से संविधान के मुताबिक चलेगा, है ना। यहाँ किसी का मतलब का काम नहीं होगा, है ना। तो ये 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए कि अब हम लोग किसके हिसाब से चलेंगे भाई, संविधान के हिसाब से चलेंगे। तो इस लाइन का मीनिंग यही होगा कि हम किसके साथ हम लोग समर्पण पूरा होगा, किसके लिए, तो संविधान के प्रति। तो हम लोग सारा जनता जो है भारत की जो सारे नागरिक है वो सब किसके प्रति समर्पण है आज, संविधान के प्रति। हर किसी को किसको फॉलो करना है, संविधान को फॉलो करना है ना। तो ये रहा हम लोग का प्रियम्बल। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।